अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने GFR लेवल के जरिए अपनी किडनी की स्टेज को कैसे चेक कर सकते हैं और हमारा GFR लेवल हमें क्या बताता है कि हमारी किडनी की स्टेज कौन सी चल रही है। स्टेज 1 चल रही है, 2 चल रही है, 3 चल रही है या फिर 4 5 चल रही है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर तो आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चले फिर अब बात करते हैं GFR लेवल हमें कैसे बताता है कि हमारी किडनी की कौन सी स्टेज चल रही है, 1 चल रही है, 2 चल रही है या 4 5 चल रही है। तो अगर तो आपका GFR लेवल जो है 90 प्लस है, यानी कि 90 से 120 के राउंड अबाउट है, तो आपकी जो किडनी की जो है फिल्ट्रेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, यानी कि आपकी किडनी बहुत अच्छे तरह से फंक्शनिंग कर रही है, आपको किसी भी किस्म का किडनी का कोई मसला नहीं है। अगर और साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट के पेशाब के अंदर झाग आ रही है, यानी कि उसकी प्रोटीन पेशाब के जरिए खारिज हो रही है, तो उसकी जो किडनी की और GFR लेवल 90 प्लस है, यानी कि 90 से 120 है, तो उसकी जो है किडनी की स्टेज 1 होगी, क्योंकि उसकी इस स्टेज 1 में पेशेंट को किसी भी किस्म का कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा। और अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में पेशेंट का GFR लेवल कितना होगा? स्टेज 2 में पेशेंट का जो GFR लेवल होता है वो 60 से 90 के राउंड अबाउट हो जाता है, यानी कि 60 से 90 के दरमियान हो जाता है। इस स्टेज 2 में भी पेशेंट को किसी भी किस्म का सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका GFR लेवल 60 से 90 के राउंड अबाउट है, लेकिन उसकी किडनी जो है वो खराब होना शुरू हो रही है। अगर वो पेशेंट अपना यानी कि अपना चेकअप नहीं प्रॉपर तरीके से करवाएगा, वो अपनी किडनी को अपने इस सिम्टम को, क्योंकि उसको सिम्टम नहीं नजर आ रहे ना, इसीलिए वो अगर वो इसी स्टेज पे ही अपना ध्यान कर लेगा तो उसकी किडनी फेल होने से बच सकती है। और अब हम बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 3 में पेशेंट का GFR लेवल कितना होता है? स्टेज 3 में पेशेंट का जो GFR लेवल होता है वो जो होता है 30 से 60 के राउंड अबाउट हो जाता है, यानी कि 30 से 60 के दरमियान आ जाता है। और इस दौरान भी पेशेंट को किसी किस्म का कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उसका जो क्रिएटिनिन है वो थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, यानी कि 1.567 के राउंड अबाउट हो सकता है, लेकिन सिम्टम उसको किसी किस्म का दिखाई नहीं देगा। और यानी कि वो किसी भी डॉक्टर को चेक करवाएगा, यानी कि उसने नेफ्रो वाले डॉक्टर को नहीं चेक कराया, तो वो जो किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवाएगा तो वो भी वो जजमेंट नहीं कर पाएगा कि इस पेशेंट को किसी किस्म का मसला है या नहीं है, क्योंकि उसकी किडनी तो फेल हो रही है, लेकिन जो है उसकी स्टेज 3 चल रही है, लेकिन उसको सिम्टम नहीं कोई दिखाई दे रहा। तो इस सिर्फ उसका GFR लेवल जो है वो धीरे धीरे कम रहा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में पेशेंट का जो GFR लेवल है बहुत ही तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि हम पेशेंट का जो GFR लेवल है वो 15 से 30 के दरमियान आ जाता है। तो इस स्टेज पे जाके, यानी कि स्टेज 2 में जाके पेशेंट को अब कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस दौरान पेशेंट का जो स्टेज 2 में पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान पेशेंट को सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट को सिम्टम कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को का वेट बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट का जो है के अंदर खून की कमी हो जाएगी, उसकी बॉडी जो है खून कम बनाएगी, और साथ ही साथ उसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा। चाहे और वो दवाई भी खाएगा, बीपी की मेडिसिन भी ले रहा होगा, लेकिन उसका जो है बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और साथ ही साथ पेशेंट को अगर वो अपनी ब्लड टेस्ट करवाएगा तो उसको क्रिएटिनिन कुछ
बढ़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 या 7, 8 के राउंड अबाउट उसको क्रिएटिनिन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है वो उसको यूरिया भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब उसका यूरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसको वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह भी आएंगी, और साथ ही साथ उसका किसी चीज को खाने को दिल भी नहीं करेगा। और अगर साथ ही साथ उसका पोटाशियम भी बढ़ रहा है तो उसको जो है वीकनेस भी देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ उसको थकावट महसूस होगी, और जो है उसका जो पेशाब भी में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सिम्टम रोजमर्रा जिंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर भी ये सिम्टम हैं, तो आपकी किडनी के अंदर भी किसी किस्म का कोई ना कोई मसला चल रहा है। और क्योंकि अगर आपका पोटाशियम बढ़ा होगा तो आपको थकावट महसूस होगी, आपको क्योंकि आप सोचते होंगे कि भाई मैंने आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया जिसकी वजह से मुझे थकावट महसूस हो रही है। और अगर वोमिटिंग होना शुरू हो गई है यानी कि उल्टियाँ वगैरह आ गई, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है मैंने कोई चीज़ ऐसी खा ली हो जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो गई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तो इस तरह के कुछ सिम्टम आपको नजर आए तो आप अपना फौरन चेकअप करवाएं किसी नेफ्रो वाले डॉक्टर से, यानी कि जो गुर्दों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो आप उसको चेक करवाएं। तो और अब बात करते हैं स्टेज 5 के बारे में। स्टेज 5 में पेशेंट का जो GFR लेवल है वो 0 से जो है 15 यानी कि 15 के दरमियान हो जाता है। और इस दौरान पेशेंट की जो स्टेज होती है यानी कि उसकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो चुकी होती है। इस दौरान भी पेशेंट को जो है पेशाब तो आ रहा होगा, और लेकिन वो अच्छी तरह से उसकी किडनी जो है फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल रही, यानी कि जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं, गंदे मादे हैं, फासद मादे हैं, उनको अच्छी तरह से नहीं निकाल रही। तो इसलिए क्योंकि उसको पेशाब आ रहा है, वो सोच रहा होगा कि मुझे पेशाब आ रहा है, लेकिन उसका जो पेशाब आ रहा है वो खाली पानी ही निकल रहा है, उसमें से जो है वेस्ट मटेरियल वो नहीं निकल रहा। तो इस स्टेज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि ESRD का पेशेंट है ये। तो ESRD का मतलब है एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि इसकी किडनी बिल्कुल ही फेल हो गई है। तो अगर 5 स्टेज में पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत यानी कि पड़ जाती है, तो उसका डायलिसिस स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस दौरान पेशेंट का जो है स्टेज 5 में पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 10, 11, 12 यानी कि 12, 15, 20 के राउंड अबाउट हो जाता है। उसका पोटाशियम भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमें डायलिसिस की ज़रूरत हो जाती है। तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो वो काइंडली अपने डॉक्टर से मशवरा करे और अपना अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि किडनी की जो बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरे प्यारे व्यूअर्स को पसंद आई हो तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और अगर आप लोगों का फ़ायदा होता हो तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर दिया करें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो नहीं होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचेगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर।